बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में मैंने आपको तमाम टेंसेस चार्ट का सिंपल बनाना बताया था। आज मैं आपको तमाम टेंसेस का यानी कि प्रेजेंट टेंसेस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। स्टूडेंट, अभी सबसे पहले हमारे पास मैंने कल आपको तमाम टेंसेस का सिंपल बनाना बताया था। आज मैं आपको जितने भी प्रेजेंट के जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसके सारे स्टूडेंट सिंपल हैं। ये स्टूडेंट सारे इसके नेगेटिव हैं विद एग्जांपल्स हैं, और ये स्टूडेंट सारे इसके इंटेरोगेटिव हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल बनाना बताऊंगी विद फार्मूला। स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट पर सेंटेंस को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल है हमारे पास कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। जैसा कि आपको स्टूडेंट मैंने प्रेजेंट डेफिनेट में बताया था कि इसके प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ जब हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। सिर्फ इसके जो सिंगुलर होंगे सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिर्फ उसकी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन जब हम उसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये कहने की कोशिश है कि प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल में हम सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। इसके बाद बारी है जी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की। स्टूडेंट, आप गौर से देख सकते हैं कि इसमें हम सब्जेक्ट के साथ डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। डू या डज प्रेजेंट डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव के जुमले की वजह से इसके साथ नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर एंड पर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे हमारे पास इसी से मैंने सारी मिसालें बनाई हैं स्टूडेंट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आई के साथ मैंने आपको बताया था डू का इस्तेमाल होगा। आई, वो, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, उसके साथ डू का इस्तेमाल होगा और ही, शी, इट के साथ डज का इस्तेमाल किया जाएगा। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। इसके बाद स्टूडेंट इंटेरोगेटिव की बारी है। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, फिर एंड पर हम इंटेरोगेटिव मार्क देंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, डू आई प्ले फुटबॉल। इस पर आप कुछ भी प्रेजेंट डेफिनेट की जब आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आप खुद से कई सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट, और आपको फार्मूलाज भी आ जाएंगे और टेंसेस की अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बारी है। प्रेजेंट का दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि प्रेजेंट डेफिनेट के बाद आता है। इसमें स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज आर एम, उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, जैसे प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग, वॉचिंग, वॉकिंग, रनिंग वगैरह। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वो खाना खा रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह इसकी उर्दू की मिसाल है। जैसे है ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। और इसमें एक और बात आपको इस टेंस में मैं आपको बता रही, जैसे कि मैंने पहले भी टेंसेस में आपको बताया था कि इसके सिंगुलर प्लूरल सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगेगा, और आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाएगा, दे, यू और वी के साथ आर का इस्तेमाल किया जाएगा, और देन ही, शी, इट के साथ इस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ नॉट का इस्तेमाल, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ स्टूडेंट आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। फिर इंटेरोगेटिव में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे इंटेरोगेटिव मार्क। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, इज़ ही ईटिंग फूड, और देन एंड पे हम इंटेरोगेटिव मार्क लगाएंगे। सबसे इजी टेंस स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस से मुतालिक जितने भी आपके पास आएंगे वो सब इजी टेंस होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा टेंस है प्रेजेंट का, जिसमें सिंपल में सब्जेक्ट के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे दे हैव प्लेड इन द ग्राउंड। नेगेटिव इसका बनाएंगे, सारा सेम एज इट होगा सिंपल के, सिर्फ हैज़ और हैव के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सारा बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसे दे हैव नॉट प्लेड इन द ग्राउंड। एंड देन हमारे पास इसका इंटेरोगेटिव है हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। आपको बताया था इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एंड पर इंटेरोगेटिव मार्क। हैव दे प्लेड इन द ग्राउंड और इंटेरोगेटिव मार्क। और इसमें आपको बताया था स्टूडेंट ही शी इट सिंगल के साथ हैज़ और आई वो यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट में इसका चौथा टेंस जो है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जिसका सिंपल आप बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कंटिन्यूस की वजह से और उसके साथ आईएनजी, जैसा कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा था। और प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे अभी आपने देखा कि हैज़ हैव का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी, यानी कि इस प्रेजेंट के चौथे टेंस में परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। और परफेक्ट में हैज़ हैव और कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल और देन एंड फिर ऑब्जेक्ट। हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। आई वो यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज़ बीन। इसका सेम एज इट, इसका भी नेगेटिव इसी तरह बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैव बीन था, हैज़ हैव बीन के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन। इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही आएगा, जैसे कि थोड़ा सा चेंज आया था नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में भी स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, उनके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर एंड पर ऑब्जेक्ट। जैसे हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल। स्टूडेंट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर किसी फार्मूला के बारे में आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपको पास्ट और फ्यूचर के सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में बताऊंगी। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा मुफीद वीडियोस मिल सके। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।